अरे यार पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक खाना भी नहीं लाया। भैया ये लो आपका नाश्ता। अच्छा एक काम कर, मेरे जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, उन्हें साफ कर दे। भैया मैं जूते नहीं साफ कर पाऊंगा, मैं यहाँ खाना बनाने आता हूँ, खाना बनाऊंगा, नाश्ता खिलाऊंगा, जूते नहीं साफ कर पाऊंगा। क्या बोला तू? जूते साफ नहीं करेगा? तूने मेरे भैया का अपमान किया। साले हम तुझे पैसे देते हैं पैसे काम करने के, तेरे को जूते साफ करने के ही पैसे देंगे, क्योंकि तू हमारा गुलाम है, गुलाम। तू भैया के जूते भी साफ करेगा और पैर छू के माफी भी मांगेगा। माफी? किस बात की माफी? मैंने तो कोई गलती नहीं की, और ये खाना बना के मैं बस खिला पाऊंगा, ये पैर छूना और जूते साफ करना ये मुझसे नहीं होगा। अब बेशरम, तूने मुझसे जवान लड़ाई, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तूने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। तूने मेरे भाई से जवान लड़ाई। तुझे पता है मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूं। अगर तूने मेरे भाई से जवान लड़ाई ना तो तेरा मुंह नोच लूंगा मैं, समझा? भैया मेरा तो खून खोल रहा है, इसने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, तुम्हारा और मेरा अपमान करके। मेरा तो मन कर रहा है इसका साले का सर फोड़ दूं। नहीं छोटे नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, समझा? हम इतना महंगा स्टैचू इसके ऊपर बर्बाद नहीं कर सकते, इसे तो हम गार्डन में ले जाके मारेंगे। इतना साले साले। आज के बाद तू यहाँ वापस आया तो तुझे इसी घर के गार्डन में जिंदा गाड़ दूंगा। चल अब निकल। चला जा साले मेरे घर से, आज के बाद दिख गया ना काट दूंगा तुझे। ठीक रहेगा मैम? हाँ जी, एक वो कीवी भी कर दो। आइए मैडम। ये लीजिए मैडम। कितने हुए? 420 रुपए मैडम। ओके थैंक यू मैम। वैसे आपका नाम क्या है? विनय मैडम। आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं मैंने, न्यू आए हो क्या आप यहाँ? हाँ अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ये दुकान खोली है। वैसे मैम मैं सिविल इंजीनियर हूँ। लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई तो फिर मैंने फल की दुकान और सब्जी की दुकान खोल ली, क्योंकि मेरी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो कहीं पर भी रह के कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को अपने परिवार को पालना है, इसलिए फिर मैंने ये दुकान खोल ली मैम। वाओ, यू आर सच इंस्पायरिंग पर्सन। काश सबकी सोच तुम्हारे जैसी होती। अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू मैम। आई होप दोबारा मिलूंगी। जरूर मैम। बाय। अरे मैडम तो अपने फ्रूट्स यहीं भूल गई। अरे यार चलो वापस आएगी तो दे दूंगा, यहीं रख देता हूँ। छोटे छोटे तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं भैया। सच सच बता, कुछ तो हुआ है। ये तेरे चोट के निशान भी लगे हैं, किसी ने तुझे मारा है क्या? भैया मैं आपकी मदद करने के लिए एक घर में खाना बनाने का काम करता था, उन्होंने मुझसे जूते साफ करने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे खूब मारा। वो कोठी वाले तो भाई ने मुझे खूब मारा। क्या तेरे को कभी कहा मैंने तेरे को काम करने के लिए? तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे को किसी चीज की कमी छोड़ता हूँ मैं? लेकिन भैया मैं आपकी मदद करना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। चल जो हुआ तो हुआ, अभी ना अमीर जादों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आ मेरे साथ, इनको सबक मैं सिखाऊंगा। आ
भैया देखो वो रहा, इसी ने मुझे मारा था। आज छोटे तो वक्त आते हैं। भैया यही है, इसने और इसके बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा था और गार्डन में पटक पटक के मारा था। साले तू फिर पिटने आया है और ये किसको अपने साथ लेकर आया है? तू भूल गया क्या मैंने और मेरे भाई ने तुझे गार्डन में कितना मारा था? पिटने नहीं, तुझे पीटने आए हैं। कहाँ है तेरा बड़ा भाई? आज उसे भी सबक सिखा के रहूंगा मैं। अबे तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ, मेरा बड़ा भाई क्या करेगा? समझा दे अपने बड़े भाई को, अगर अब मेरे छोटे भाई को हाथ भी लगा देना तो तुम दोनों भाई के हाथ उखाड़ दूंगा, समझ रहे? चल छोटे, आज के लिए इसके लिए इतना ही काफी था। इसका तुम्हें बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा, देख लूंगा। छोटे, छोटे तू रो क्यों रहा है? भैया वो 2 टके का बावर्ची आया था अपने बड़े भाई के साथ और उसने मुझे बहुत मारा। शेखर, ये तो बात अब इज्जत पे आ गई। एक मामूली से बावर्ची ने तेरे घर में घुस के तेरे छोटे भाई को मारा है। तू जानता है इसका हमारी इज्जत पे क्या असर पड़ेगा? तेरा मार्केट में खौफ कम हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं उसका भाई हमें कहां मिलेगा। उसका भाई फल और सब्जियों की रेड़ी लगाता है। चल छोटे, तू मेरे साथ चल, हम दोनों उसे सबक सिखाएंगे। नहीं शेखर, अभिषेक तेरा ही नहीं मेरा भी छोटा भाई है, इसलिए तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगा। वैसे भी मेरे हाथ ने बहुत दिन से सिकाई नहीं की है। तो भैया आज चलते हैं, उन दोनों भाइयों की गुद्दी सेक कर आते हैं। चलो। आज नहीं छोड़ना इसे। यही वाला। अरे निकल मारा तेरी हिम्मत कैसे है भाई? अबे क्या हो गया बताओ मुझे। भैया बहुत पीट दिया इसे। छोटे, आप खुश है? भैया मैं बहुत खुश हूँ। भैया वो देखो उसका छोटा भाई, चलो आओ उसकी भी गुद्दी सेकते हैं। चलो। तेरी तो साले। भैया ये जमीन हमने इनलीगल तरीके से हथिया तो ली है। अब मुझे आप ये कंफर्म करो कि हम यहाँ छोटे छोटे प्लॉट काटे या ऊंची ऊंची इमारतें बनाए? छोटे छोटे प्लॉट्स में ज्यादा मुनाफा नहीं है। हम यहाँ बनाएंगे बड़ी सी बिल्डिंग और उसमें बनाएंगे फ्लैट्स, क्योंकि मैंने सस्ते बिल्डिंग मटेरियल वाले से बात कर ली है। फिर हमें बनाएंगे सस्ते फ्लैट और बेचेंगे महंगे दामों में। होगा बहुत सारा मुनाफा ही मुनाफा। भैया सही कह रहे हो, वैसे भी आजकल लोग खूबसूरती देखते हैं, मजबूती नहीं। छोटे वो बात तो सही है यार, लेकिन ये बंदा कहाँ रह गया जो डील फिक्स कराने वाला है? भैया मैंने उसे कॉल करी थी, वो 5 मिनट में आता होगा। यार दुखी कर दिया इसने, पता नहीं कब। सॉरी फॉर डिले सर। इट्स ओके। अब एक काम करते हैं, हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सॉरी सर, अभी आप जमीन नहीं खरीद सकते क्यों? क्योंकि ये जमीन अब किसी और ने खरीद ली है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे भाई से इतना ज्यादा अमीर हो गया और मेरे भाई के हाथों से जमीन हथिया ली उसने? सर मैं छोटा सा डीलर हूँ, वो देखो वो आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। हैव अ नाइस डे सर।
भैया ये दोनों तो वही गरीब है। ओए, ओए गरीब तू, क्या बात है, नए कपड़े, अरे नए जूते, ओह गाड़ी साड़ी, कहीं डाका वाका मारा है क्या? और ये जमीन तू खरीदेगा? बस शेखर, बहुत बकवास कर ली तुमने। विनय कुछ बोल नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल भी नहीं सकता है। वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो तुम्हारे जैसों की मुंह नहीं लगना चाहता। अरे ओ मैडम, तुम चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों से बात कर रहे हैं। अब ओए, चल अब जल्दी बता कहाँ से आए इतने पैसे। अगर पता लगा कि तूने कोई फ्रॉड किया है तो अभी जेल में भिजवाऊंगा तुझे मैं बताती हूँ तुमको कि विनय कैसे इतना अमीर आदमी बना। विनय, कौन थे ये लोग और तुम्हें क्यों मार रहे थे? थी कुछ बिगड़े बाप की बिगड़ी औलादे, जिन्हें अपने पैसे पे बहुत घमंड है, और इन लोगों का काम है सिर्फ गरीबों को नीचे दबाना। वही अपना शौक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। विनय, तुम इन सब कामों के लिए नहीं बने हो। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। वो बहुत बड़े बिल्डर हैं एंड आई एम डैम श्योर कि वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। चले? पहले हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर मैंने विनय को अपने पापा से मिलवाया और मेरे पापा ने बहुत हेल्प करी विनय की बिजनेस सेटअप करने में। और विनय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करी थी इसने। इसी वजह से आज इसके पास इतना कुछ है। देखा शेखर, देखा अभिषेक, इंसान अगर मेहनत करे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर इंसान मेहनत करता है ना तो किस्मत भी उसका साथ देती है, और रिंके मेरी जिंदगी के अंदर उसी किस्मत की तरह आई है। पता है, आज मैं इस जगह का सबसे बड़ा बिल्डर हूं, और मैं क्यों बन पाया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लोगों को उनकी कीमत का असली फ्लैट देता हूं, मजबूत और सुंदर। उनके पैसे नहीं खाता, तुम लोगों की तरह नहीं कि सस्ता मटेरियल लगाया और फ्लैट बेच दिए। नहीं, पता है, जब एक मिडिल क्लास आदमी एक फ्लैट खरीदता है ना तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा देता है, और तुम लोग उसी के सपनों को रोंदते हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? विनय भैया सही कह रहे हैं, कभी किसी गरीब इंसान के साथ ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और हर गरीब इंसान मेहनत करके ना मुकाम हासिल कर ही लेता है, जैसे मेरे विनय भैया ने किया है। सॉरी विनय भाई, माफ कर दो यार, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ भाई, हम दोनों भाइयों को माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम किसी गरीब को कभी नहीं सताएंगे, उल्टा हम गरीबों की मदद करेंगे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों को छुए। ये तो अच्छी बात है शेखर कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और आगे से तू गरीब इंसान की मदद करेगा। मैं तुझे जाते जाते फिर एक बात कहूंगा, कभी किसी को मत सताइयो, क्योंकि गरीब की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है।